हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में दोनों विषयों से काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है ऑटोसोम, बी ऑप्शन है लिंक क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो ऑटोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्यों के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ए ऑप्शन है रोहतास जिला में, बी ऑप्शन है सीवान जिला में, सी ऑप्शन है गया जिला में, डी ऑप्शन है पटना जिला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो रोहतास जिला में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो पटना जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया में, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो अफ्रीका में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जूट उत्पादन में ए ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, बी ऑप्शन है गिरावट हो रही है, सी ऑप्शन है स्थिर है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है। तो दिन प्रतिदिन गिरावट हो रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में जूट सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। ए ऑप्शन है डार्विन ने, बी ऑप्शन है ओपेरिन ने, सी ऑप्शन है लैमार्क ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो डार्विन ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में,
बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है केरल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुंदरवन किस राज्य में है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है ओ, डी ऑप्शन है ए बी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। तो जो ओ वाला रक्त समूह होता है ये सबको रक्त दे सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है केरल में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, तो मुंबई में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सिन के कारण, बी ऑप्शन है एथिलीन के कारण, सी ऑप्शन है एफसीसी के कारण, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो एफसीसी हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सिन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। ए ऑप्शन है भारत गजट, बी ऑप्शन है बंगाल गजट, सी ऑप्शन है बिहार गजट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़ों से, बी ऑप्शन है ट्रैकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। तो मछलियां गिल्स से श्वसन करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 80%, डी ऑप्शन है 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो 80% लोग जुड़े हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है काबूर ने, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो बिल्कुल आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ
और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन है अपघटन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है उत्सर्जन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए ऑप्शन है सेनापति के पद पर, बी ऑप्शन है फ्रांस के राजदूत के पद पर, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पद पर, डी ऑप्शन है गृह मंत्री के पद पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है हीलियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है ब्रिटेन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो उत्पादक किसे कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। और हरे पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है टैनिन अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में टैनिन अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, बी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र से, सी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र से, डी ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4 से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन में, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन में, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन में, डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। इसे आपको याद रखना है। और इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। ए ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवालकर ने, बी ऑप्शन है 1925 केवी हेडगोवर ने, सी ऑप्शन है 1926 चितरंजन दास ने, डी ऑप्शन है 1928 लालचंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया, तो 1925 में केवी हेडगोवर ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन, सी ऑप्शन है बेंजीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है वर्ग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या 18 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि प्रथम ICS कौन थे। ए ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम ICS कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। ए ऑप्शन है मेंडलीफ ने, बी ऑप्शन है मोसले ने, सी ऑप्शन है डोबराइनर ने, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मेंडलीफ ने बनाया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि तान भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है जतरा भगत ने, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तान भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जतरा भगत ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर।
33 नंबर प्रश्न है कि 1 HP किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है 746 वाट के, बी ऑप्शन है 760 वाट के, सी ऑप्शन है 780 वाट के, डी ऑप्शन है 550 वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP किसके बराबर होता है? तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की? ए ऑप्शन है चीन ने, बी ऑप्शन है भारत ने, सी ऑप्शन है फ्रांस ने, डी ऑप्शन है पाकिस्तान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की? तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपधातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मिनर्वा देवी किसकी प्रतीक थी? ए ऑप्शन है विद्या की, बी ऑप्शन है धन की, सी ऑप्शन है शक्ति की, डी ऑप्शन है सौंदर्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिनर्वा देवी किसकी प्रतीक थी? तो ये विद्या की प्रतीक थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है? ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है? तो सोना अम्लराज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन है 1854 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1848 में, डी ऑप्शन है 1881 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 40 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और यहाँ पे हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है दृष्टि पटल, सी ऑप्शन है श्वेत पटल, डी ऑप्शन है रक्त पटल। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा,
ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।